पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में राजद दफ्तर से 200 लोगों का प्रोटेस्ट मार्च गार्डनर रोड से जेपी गोलंबर तक पहुंचा। आरजेडी बिहार के आरक्षण कोटा को बढ़ाने संबंधी कानून को लागू करने की मांग कर रही है। 75% कोटा को अपना मौलिक अधिकार बताने वाली तख्ती प्रदर्शनकारियों के हाथों में थी। नीतीश सरकार ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट दी है, इसके इस आंकड़े पर जोर है कि प्रदेश में उच्च जातियों की कुल आबादी 15% से कम है। सर्वेक्षण के नतीजों के आधार पर आरक्षण को कोटा प्रणाली जैसा देखने का चलन बन गया है। सिद्धांत के अनुसार आरक्षण विशेष अवसर का सिद्धांत है। अंग्रेजी अखबार ने इसे कोटा प्रणाली लिखना चालू कर दिया है। नीतीश सरकार के कानून बनाने की पहल को बिहार के सभी दलों का समर्थन मिला था। कानून जदयू और राजद शासन में बना था, परंतु पटना हाई कोर्ट से सरकार की पहल पर रोक लग गई। नीतीश सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देने से बचाने के लिए केंद्र सरकार से अपील की थी कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दें। इस पर केंद्र सरकार ने चुप्पी रखी। बाद में नीतीश ने भाजपा का हाथ पकड़ लिया। चुनाव में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन का यह खास एजेंडा था। राजद की मांग 75% कोटा को बुनियादी अधिकार के रूप में कहते हुए राम मनोहर लोहिया के विशेष अवसर के सिद्धांत को भूल जाते हैं। लोहिया 100 में 60% आरक्षण के प्रवर्तक थे। इनमें ही महिलाओं को भी आरक्षण देने की बात लोहिया ने की थी। 40% सामान्य हिस्से में सवर्ण या पुरुष ही नहीं, सभी जाति के लोग और महिलाओं की प्रतिस्पर्धा के लिए रखा गया। संविधान 50% आरक्षण और शेष 50% जनरल की सीमा रखता है। पिछले दिनों आरक्षण के सिद्धांत को भुलाकर 10% सवर्ण गरीबों को आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया। इसे अदालतों ने भी समर्थन दिया। अब 60% का 75% करने की यह बिहार की पहल है। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट मनीष कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। कहा गया है कि राज्य सरकार के आरक्षण संशोधन अधिनियम और दाखिले में आरक्षण संबंधी संशोधन को पटना हाईकोर्ट ने रद्द किया था। हाईकोर्ट के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इस सप्ताह का आरंभ आरक्षण का कोटा 75% करने की मांग से शुरू हुआ। भारत के संविधान में शुरू से ही आरक्षण प्रावधान की छूट है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की गुंजाइश है। 50% आरक्षण और 50% सभी वर्गों के मुक्त प्रतियोगिता के लिए। विशेष अवसर का सिद्धांत आरक्षण को वैचारिक आधार तैयार करता है। राम मनोहर लोहिया आरक्षण के सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने 60% सीट आरक्षित और 40% सीट प्रतियोगिता के लिए छोड़ देने की बात कही है।